कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एएलपी जो सीबीटी 1 का परीक्षा आप लोग का होने जा रहा है। 13, 16, 17, 18 का जो पेपर है उसके जो है हम लोग प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग जो है अपना-अपना जो है एडमिट कार्ड और जो है एग्ज़ाम हॉल पे जिनका भी पेपर जो है 13 फरवरी को है, यानी कि जो है समझ लीजिए कि आज ही कुछ घंटों में होने वाला है। तो आप लोग अपने जो है एग्ज़ाम हॉल के पास पहुँच गए होंगे और इस क्लास को पूरा जो है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन कराऊँगा और सारा का सारा प्रश्न आप देखना उसी से मिलता-जुलता रहेगा, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस क्लास में नए आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका पेपर किसी भी दिन है, तो आप लोग इस क्लास से ब ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को 100% जो है एक्यूरेसी के साथ जिस तरीके से अभी तक जो है रेलवे के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग लेटेस्ट जो प्रश्न रेलवे ने पूछा है, उसके आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और बिल्कुल ही पेपर जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे और इस क्लास को अंत तक देख लेना है। पूरा का पूरा सिलेबस का जो है यहाँ पे प्रश्न रखा हूँ, रीजनिंग, मैथ जो है साइंस, जीके। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए हैं, तो इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है? पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला जो है रीजनिंग के प्रश्न देखिएगा पूछा क्या गया है यहाँ पे। पहला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे पासे से रिलेटेड पूछा गया है, कह रहा है एक पासे की विभिन्न फलकों पर जो है 6 अक्षर जो है अंकित किए गए हैं, ठीक है? एक पासा है जिस पे 6 अक्षर जो है लिखे गए हैं, जिसमें भी है, सी है, आर है, ई है, एक्स है और जेड लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियाँ नीचे चित्र में दर्शाई गई है। सी के विपरीत वाले फलक पर आने वाले जो है अक्षर आपको ज्ञात करना है। सी के जो है विपरीत फलक पर आने वाले अक्षर का जो है आप लोगों को चयन करना है। अब जो है यहाँ पे देखिए रीज़निंग का प्रश्न है, तो आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है? 10 सेकंड का समय दूँगा और यहाँ पे आपको बताना है सी का विपरीत क्या होने वाला है। अपना दिमाग ज़रूर लगाइए। अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो खुद से प्रश्नों को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो फटाफट से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ आप लोग यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो मैं दोनों ही पासों को सबसे पहले यहाँ पे रीड करूँगा और इसमें जो है कॉमन ढूँढूँगा, ठीक है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में कि जो है अपोज़िट यानी विपरीत कैसे निकालते हैं। दोनों ही पासों में कॉमन वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमने देखा यहाँ पे भाई साहब आर है और यहाँ पे भाई साहब आर है। दोनों में क्या मिल गया हमें? आर। यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज़ घूमेंगे, इसके आगे क्लॉकवाइज़ चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स और यहाँ से क्लॉकवाइज़ चलेंगे तो इसके आगे हो जाएगा सी। यानी कि कोई पूछेगा एक्स का अपोजिट क्या है, तो हमें बताना है सी, और कोई पूछेगा सी का अपोजिट क्या है, तो हमें बताना है एक्स। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। हमसे पूछा गया है सी का अपोजिट, सी का अपोजिट पूछा है, यानी कि आप कह सकते हो सी का अपोजिट एक्स है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। बचा हुआ इसके आगे चलिएगा, सी के आगे तो भी है, यानी कि भी, और एक्स के आगे चलिएगा तो ई। ई और भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएँगे। आपको विशेष करके यहाँ पे ध्यान देना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन-सी जो है संख्या दी गई जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी? श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न तो बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से आपको आना चाहिए। हर एक लॉजिक आना चाहिए। हर एक लॉजिक पे आपको प्रश्न पूछता है, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आप लोग को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन-सी संख्या आने वाली है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने का। कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप बता सको। अब देखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है, अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 81 लिखा है, फिर 65 लिखा है, फिर 50, फिर यहाँ पे वाट, फिर 23, फिर 11,
लॉजिक जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है माइनस हो रहा है, मतलब वैल्यू बार-बार क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो वैल्यू जब घट रहा है तो हम यहाँ पे अपना जो है लॉजिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने देखा 81 से 65 हुआ, कितना माइनस किया गया है, हम घटा लेते हैं। यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पे हो गया आपका 7 में से 11 में से यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, कितना घटाया गया है 16। इसके आगे चलेंगे 16 माइनस किया हुआ है। यहाँ पे तो 65 में से 50 यानी कि 15 और यहाँ पे हमें पता नहीं है, यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 दूना 22 यानी कि 12 माइनस किया गया है। यानी कि पहले 16, 16 के बाद 15, तो 15 के बाद अगर हम जाएँगे यहाँ पे तो 14, 14 के बाद यहाँ पे 13, तो बिल्कुल ही लॉजिक बन रहा है 12, 13, 14, 15 माइनस किया गया है। तो 50 में से 14 माइनस करोगे आपका हो जाएगा 36, 36 में से 13 माइनस करोगे 23। तो जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं उनका बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने पूछ रहा है कि जो है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और जो है एक असमान विकल्प दिए गए हैं। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजकों स्वरों की जो है संख्या या उनकी जो है स्थिति पर जो है आधारित नहीं है। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब ये प्रश्न में है कि स्वर के आधार पे ये दिया गया है और इसमें जो है आपको अलग छांटना है। माने 3 एक जैसे है और एक जो है आपका अलग है, जो अलग है वही आपका यहाँ पे राइट उत्तर है। बताएंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आपका जो भी उत्तर यहाँ पे बन रहा है फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप बताने की कोशिश करें। और आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं और आपका भी एग्ज़ाम है तो आप लोग बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक बात, जिनका भी 13 जो है फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह के जो है आपके 5 AM पर एक क्लास आएगा रामबाण क्लास, उस क्लास को देखकर ही जाना आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, 100% इसकी गारंटी है। आप लोग उस क्लास को मिस मत करना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। अब बात समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ए के बाद सी फिर डी फिर एफ, मतलब यहाँ से 2 ठो प्लस किया, फिर यहाँ से 1 ठो, फिर 2 ठो, यहाँ पे 2 फिर 1, उसी प्रकार यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, वही लॉजिक यहाँ पे 18 2 20, 20 के बाद 1 21, 21 2 23। अच्छा जी, यहाँ पे एन से देखोगे ओ, यहाँ पे +1 कर दिया। देखिए सब में +2 +2 +2 किया गया था, लेकिन जब हमने ऑप्शन नंबर डी को देखा तो यहाँ पे केवल 1 किया गया था। तो यहाँ पे जो है हमारा अलग जो है कौन सा हो गया था, ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को समझ गए होंगे और आपको बेहतर तरीके से ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक निश्चित कुड भाषा में बेक को जो है ये कुडित किया जाता है और टर्न को जो है ये कुडित किया जाता है। तो दी गई जो है भाषा में मोक को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर चौथे में। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों में आपको कोड अगर याद है तो बहुत ईजी इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको रफ पे जो है इसको उतार लेना होता है, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। BAKE और यहाँ पे जो लिखा गया है इसको यहाँ पे आप जो है उतार लो, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा आपको बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे बी के बाद जो है लिखा है एफ, मतलब बी होता है कितने पे, 2 पे, एफ होता है 4 पे मतलब 6 पे, मतलब 4 जोड़ दिया, ए होता है 1 पे, डी होता है जो है 4 पे, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ दिया। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे के होता है 11 पे, एम होता है 13 पे, यानी कि 2 जोड़ दिया, ई के बाद एफ यानी कि प्लस का 1। आप समझ गए होंगे, पहले 4 जोड़ा है, फिर जो है आपका 3, फिर 2, फिर 1, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब सेम टू सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, सेम टू सेम
वही लॉजिक यहाँ पे फॉलो कर देना है। आ जाइए यहाँ पे बेहतर तरीके से m है और m में जो है आपको पहले कितना प्लस करना है, चाम m होता है 13 पे, 13 4 17 पे होता है क्यूब। उसके बाद से o होता है आपका 15 पे, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18, यानी कि जो है ये जो है तीनों के तीनों गलती हो जाएंगे और इसके आगे हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके आगे हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ही ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ऐसे अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं अगर आपने थोड़े से भी अगर जो है बेहतर तरीके से क्लासेज किया होगा तो। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें जिनमें से संख्याओं के मध्य वाली जो है संबंध जो नीचे दिए गए जो है युग्म को संख्याओं के मध्य है। चलिएगा यहाँ पे जो है आपसे ये प्रश्न कहना चाह रहा है कि देखिए दो जो है कंडीशन हमने दिया हुआ है, इसमें जो लॉजिक लगा के हमने लिखा हुआ है 4 का 32, 7 का जो है यहाँ पे 98, वो लॉजिक जो है इसमें किस में है ये हमें बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है और आप अपना दिमाग लगाइए कि 4 को 32 कैसे लिखा जाए, 7 को 98 कैसे लिखा है और सेम टू सेम इसी आधार पे इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है आपका इसी आधार पे है। तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को कहीं आप गलत ना कर दो, ये आप लोग विशेष करके ध्यान दो। चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर कैसे जो है यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इस प्रश्न में हुआ क्या है। हम देखेंगे 4 से 32 पे जाना है तो 4 8 32 हो सकता है, पर यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा, मतलब गुणा वाला तो लॉजिक नहीं है। हमने क्या किया, 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग करने पर होता है 16 और फिर 16 का भी 2 गुना करेंगे तो हो सकता है 16 दूना 32, बिल्कुल बात सही है। 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग कितना होता है 49, फिर 49 का 2 गुना करो कितना होता है 98। बात क्लियर, हमें समझ में आ गया, वर्ग करना है फिर से उसका 2 गुना करना है। कर लो आप लोग यहाँ पे 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 100 का 2 गुना करेंगे 200 होता है जो कि बिल्कुल गलत। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 64 का 2 गुना 4 दूना 8 होता है, बिल्कुल यहाँ पे गलत। 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग होता है 9, 9 का 2 गुना कर दो 9 दूना 18, बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जिसमें निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है प्रतिस्थापित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 6 छठे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे। ये भी श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न है पर बहुत ईजी है। अगर आप थोड़े से बेहतर तरीके से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश कीजिए सभी लोग कोशिश कीजिए। जितने आप अपने मन से क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में कोई भी आपको बताने वाला नहीं होगा, तो अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप जो है यहाँ पे नहीं कर पाइएगा तो फिर एग्जाम हॉल में भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक यहाँ पे लिखा गया वर्ड, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, समझिएगा। हमें देखने को मिला यहाँ पे 84, यहाँ पे 80, यहाँ पे 76, यहाँ से पे 72। मैंने क्या किया, 84 से यहाँ पे आ गया 80 -4, फिर 80 से 76 -4, फिर 76 से -4, फिर 72 से -4 कर दूंगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 68। 68 जो है हमारे ऑप्शन में आना चाहिए। देखिए 68 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी यानी कि सभी के सभी गलत है। आपको केवल जो है अंकों से ही उत्तर मिल जाता अगर आप बेहतर तरीके से यहाँ पे दिमाग दौड़ाए होते तो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, देखिए ये रिपीटेड हो गया है जी। अब देखिए यहाँ पे आ गया है, कागज की जो है वर्गाकार शीट को जो है विधीय रेखा के जो है साथ दिखाई गई है, विचार के जो है अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर से जो है दिखाए गए जो है चित्र के अनुसार अंत में जो है
पंच किया जाता है, खुलने पर जो है कागज कैसे दिखेगा, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप राइट उत्तर के साथ जाओगे। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे समझिएगा, यहाँ पे ये एक बड़ा सा कागज है, इसमें से यहाँ से जो है इसको मोड़ा गया, यहाँ से आधा इधर से मोड़ दिया गया है और आधा जो इधर वाला है इसको भी इधर ही मोड़ दिया गया, दोनों को मोड़ के ये पतला सा बना दिया गया है। समझ में आ रहा है आपको? यही अब जो है मोड़ के इतना ही कागज है, इसको 3 ठो जो है बिंदु दिया गया है। अब इसको जब खोलोगे तो एक तो इधर खुलेगा और एक इधर वाला में खुलेगा। तो जब इधर खोलेंगे हम लोग तो ये जो है किस तरीके से खुलेगा, ये तो इधर खुलेगा, जब इधर खुलेगा तो इसका जो बिंदु है ये वाला, ये तो इधर से जो है आ जाएगा नीचे, ठीक है, ऊपर से क्या हो जाएगा नीचे, और ये जो है ऊपर है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, इसमें 3 ठो बिंदु नीचे। यानी कि इस तरीके से जो होगा, जो कि आप देख लो ऑप्शन नंबर सी में जो है आपका राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। अब देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है पद श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन 4 ही ऑप्शनों में से आपका राइट उत्तर कोई ना कोई है, आप फटाफट से बताओ। 10 सेकंड जो आपको समय दिया जा रहा है, आप इसको गंवाओ मत, इसका सही उपयोग करोगे तो बिल्कुल ही आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, हमने यहाँ पे देखा कि x लिखा है, पहले अक्षर से चलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी, यहाँ पे सबसे पहले ये 24 पे होता है, ये आपका 22 पे होता है, t होता है 20 पे, r होता है 18 पे। हमने देखा कि यहाँ पे देखिए दो दो ठो जो है माइनस किया गया है, बार बार 24 से 22, 22 से 20, 20 से 18, मतलब बार बार जो है -2 -2 -2 किया गया है। तो यहाँ से भी आप -2 कर दो, 18 में से 2 जाएगा 16, 16 पे कौन सा अक्षर होता है, p, पहला अक्षर जो है आपका हो जाएगा P। अब देखो P से स्टार्ट नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरा में देखो R है, R है, R है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ही दूसरा वाला अक्षर चेक नहीं करना है, तीसरा वाला चेक करो यहाँ, क्योंकि N है, M है। तो देखो तीसरा अक्षर पे आ जाओ U, U के बाद S, S के बाद Q, Q के बाद से O, तो O के बाद से हमें पता करना है। तो देखिए U होता है 21 पे, S होता है 19 पे, मतलब -2 यहाँ पे भी किया गया है, तो -2 करेंगे, O में से -2 करेंगे, यानी 15 में से 2 जाएगा 13, 13 पे आ जाएगा M, यानी कि ये भी गलत है। लास्ट वाला M, M के बाद O, देखिए M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, यानी कि 2 प्लस कर दिया, फिर Q 2 प्लस किया, फिर 2 प्लस कर दिया, तो फिर 2 प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा U। 19 2 21, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कथन सभी जो है कौवे तोते हैं, सभी जो है गुरुड तोते हैं, सभी तोते पक्षी हैं। तो कथन जो है आपके कौन कौन से सही हो रहा है, ये आप लोग अब बताने की कोशिश करोगे। 10 सेकंड का समय है और इस प्रश्न के राइट उत्तर आपका अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी आपका राइट उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न बिल्कुल आपके हर एक शिफ्ट में एक एक ठो पूछता है, हर एक शिफ्ट में एक ठो प्रश्न आपसे पूछेगा। अब किस तरीके से आपको सॉल्व करना है आप खुद से ही आप समझो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले दिया क्या है आप यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे बना लो, क्या लिखा है, सभी कौवे तोते हैं, सभी गरुड़ तोते हैं, यानी कि सभी के सभी कौवा जो है पैरेट के अंदर आ जाएंगे। यानी कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पे जो है कौन कौन है, सभी जो है कौवे, कौवा को मैं कैसे लिखता हूँ,
तोता को मैं जो है टी से लिख देता हूँ या पैरेट लिख देता हूँ, कोई भी लिख दो, टी लिख दो तोता को टी से। इसने क्या कहा, सभी गुरूड़, तो गुरूड़ को मैं जी से लिखता हूँ। जितने भी गुरूड़ हैं सभी के सभी तोते के अंदर है। जितने भी जो है आपके कौवा है वो भी तोते के अंदर है। अब कह रहा है सभी तोते जो है पक्षी हैं। जितने भी तोते हैं ये सभी के सभी एक पक्षी के अंदर है, ये भी यहाँ पे पक्षी के अंदर है, यानी कि पी के अंदर है। अब देखिएगा हम यहाँ पे चलते हैं, कह रहा है कि कुछ भी कौवा पक्षी नहीं है। पक्षी के अंदर कुछ भी कौवा नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है भाई साहब। पक्षी के अंदर ही कौवा आएगा, बिल्कुल गलत। दूसरा देखिए, कुछ पक्षी गरुड़ है, पक्षी का कुछ हिस्सा, ये पक्षी हो गया, इसका कुछ हिस्सा गरुड़ है, बिल्कुल है भाई साहब, दूसरा वाला बिल्कुल सही। सभी पक्षी कौवा है, पक्षी का जितना भी हिस्सा है ये पक्षी है, इसका जितना भी हिस्सा है ये कौवे के अंदर है, बिल्कुल गलत है भाई। कौवा पक्षी के अंदर है, पक्षी कौवा के अंदर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा आपका पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़े से कैलकुलेशन आना चाहिए, होता बहुत इजी है अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से छोटी क्लासों में तैयारी किया हुआ है तो। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है कि जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस करना है, तो जहाँ पे यहाँ पे मुझे प्लस दिखाई दिया इसको हमने माइनस किया। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे आपस में कहा है, यानी कि माइनस प्लस दोनों को बदलने आना है। यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया। उसके बाद से कह रहा है गुणा और भाग को चेंज कर लो, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग करो, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा करो। ठीक है, यहाँ पे गुणा है तो इसको भाग कर लो। अब सॉल्व करो तो ये हो गया 15 प्लस 4 में जो है 7 से गुणा करो, 4 सत्ते 28। इसके आगे चलो माइनस 9 में 36 से भाग दो, 9 चौका 36। अब देखिएगा ये हो गया 15 प्लस 28 में से 4 घटा दो, कितना होता है 24। तो 24 और 15 जोड़ दो, कितना होता है, ये होता है 39। 39 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बहुत इजी प्रश्न था, अगर आपने थोड़े से बेहतर तरीके से जो है ऊपर के कंडीशन पढ़ा और इस प्रश्न को बनाने की कोशिश किया तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका जो है साइंस का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो साइंस के जो है 20 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछेगा और इन प्रश्नों को आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए। ठीक है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो सभी लोग करेगा, तो यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा स्कोर लगाना है पूरा। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए बेहतर से बेहतर हम क्वेश्चनों को छांट कर लाए हैं। जिन पौधों में विभेदन जो है पादप शरीर नहीं होता वे समूह क्या कहलाते हैं। पौधों में विभेदन पादप शरीर नहीं होता है वे समूह क्या कहलाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से और आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार का जो है प्रजनन अधिक जो है विविधता उत्पन्न करने की जो है अनुमति देता है। किस प्रकार का जो है प्रजनन अधिक विविधता जो है उत्पन्न करने की जो है अनुमति देता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने। दूसरा है साइंस का, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आपका राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जो भी मेरे दोस्त थे यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें जो है विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है। क्या पूछा गया है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रखिएगा कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रजातियों की संख्या को जो है बनाए रखने और उन्हें जो है विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है आवश्यक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रजनन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
ये सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको रेलवे में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। खास करके अभी जो ग्रुप डी के प्रश्न हुआ है, इन्हीं टॉपिकों से बार बार जो है ये प्रश्न पूछा जा रहा था। तो आपको ये याद रखना है, अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। क्लास को लाइक शेयर थोड़ा सा कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशनल बना रहे। रक्त का तरल भाग, रक्त का कौन सा तरल भाग जिसमें जो है 90% जो है 92% जल और जो है शेष जो है 7-8% जो है प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होते हैं, बताइएगा यहाँ पे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि प्लाज्मा एक रक्त का जो है तरल भाग है जिसमें जो है 90% से 92% जल और जो है शेष 7 से 8% प्रोटीन, जो है खनिज, हार्मोन, एंजाइम इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रोटीन का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। देखिएगा, स्टार लगाइएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपको फॉर्मूला पूछ लेता है केमिस्ट्री का, तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। प्रोटीन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। राइट उत्तर के साथ जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 25वें का राइट उत्तर यहाँ पे C3H6 बिल्कुल राइट उत्तर है। C3H6। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक दुर्बल क्षारक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न की बात की जाए कि जो है इनमें से कौन दुर्बल क्षारक है, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि NH4OH, NH4OH बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। गलत हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जो है द्रव का जो है आकार अनिश्चित होता है, ये आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा पूछा गया है कि जब कार्बन ऑक्सीजन में जल कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की जो है अभिक्रिया होती है। जब कार्बन ऑक्सीजन में जल कर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो जो है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना कि ये जो है दहन अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षार का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षार का गुण नहीं है। देखिएगा, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, नहीं तो बिल्कुल ही प्रश्न गलती करके आ जाओगे। पूछा है नहीं है तो आपको राइट उत्तर यहाँ पे ध्यान देना है। क्या नहीं होता है, तो देखिए वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये क्षार नहीं करता है, ये तो अम्ल करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एल्कोहल का जो है क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में यह जो है तापमान कितना होता है। एल्कोहल का जो है क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन का जो है तापमान ये कितना हो जाएगा, तो केल्विन में हो जाएगा 351। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है डेयरी उत्पाद नहीं है। इनमें से कौन जो है डेयरी उत्पाद नहीं है। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में कल जाएंगे उनके लिए 5 AM पे एक रामबाण क्लास आएगा। आप उस क्लास को करके ही जाना एग्जाम हॉल में, 100% प्रश्न यहीं से आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त जा रहे हैं कल को एग्जाम देने, तो गुड ऑफ लक और बिल्कुल कल वाला क्लास सुबह वाला मिस मत करना, ठीक है। तो मलाई जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भोज्य में, एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा गया था हम लोगों से, इनमें से कौन जो है डेयरी उत्पाद नहीं है। नहीं है पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा डेयरी उत्पाद नहीं है पूछा है, तो गुण जो है डेयरी उत्पाद नहीं है। गुड़ मीठा जो है डेयरी से थोड़ी ना बनता है, हमसे पूछा गया था नहीं है। भोजन में कौन सी उपस्थिति का जो है प्रशिक्षण करने के लिए आयोडीन का जो है उपयोग किया जाता है। तो भोजन में कौन सा प्रशिक्षण करने के लिए आपको याद रखना है, स्टार्च जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किस पौधे में बहु जो है रंगीय पत्तियां होती हैं। इनमें से किस पौधे में बहु रंगीय जो है पत्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33।
33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्रोटीन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जो है लेस तत्व है, निम्न में से कौन सा एक लेस तत्व है, क्वेश्चन आपके सामने है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34वें का राइट उत्तर मैग्नीज, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है। देखिएगा नहीं है, पूरा पढ़ना है आप लोगों को, नहीं तो फिर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्न में से कौन जो है जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। अनवीकरणीय, देखिएगा नवीकरणीय अनवीकरणीय आपको बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछता है। तो डीडीटी जो है अनवीकरणीय पदार्थ जो है यहाँ पे जो है अनवीकरणीय पदार्थ है, बाकी ये जो है नवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले जो है होते हैं, तो कौन होते हैं आपको याद रखना है, उत्पाद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है निम्न में से कौन एक जो है जलीय आहार श्रृंखला है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो ये कौन हो जाएगा आप लोगों को बताना है। शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास और जलीय। अगला प्रश्न सॉरी दो बार हमने पढ़ दिया। शैवाल, जलीय कीट और मछली, ये शैवाल को जलीय जीव खाता है, जलीय जीव को मछली खाती है। निम्नलिखित में से किसे जो है ताप उपभोक्ता की जो है श्रेणी में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जंगली जो है जानवर को रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक क्या होते हैं, तो पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ अगले जो है सुबह में 5 AM पे रामबाण क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।